महत्व है। इंदिरा एकादशी, युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे मधुसूदन, मुझे ये बताओ कि अश्विन कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या महत्व है। तो भगवान कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति इस एकादशी का पालन करता है उसको अपने समस्त पाप, बड़े से बड़े पाप से मुक्त होकर के भगवान के धाम जरूर जाता है। और जो कोई व्यक्ति इसकी बस महिमा भी सुन लेता है, whoever hears or reads this narration certainly enjoys in this life and is freed from all reactions to past। तो उसको इस संसार में अगर कोई केवल सुन लेता है तो इस संसार में उसको जो कर्मों के फल है, उससे जो कष्ट मिलते हैं वो नहीं मिलते हैं। ध्यान से आप इसको सुनिएगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण से ये चर्चा कर रहे हैं। सतयुग में एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रसेन। माहिष्मतीपुर में ये राज्य करते थे और भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और गोविंद गोविंद नाम लेकर के दिन भर इस तरह से गोविंद गोविंद करते रहते थे। एक दिन इनके राज्य में, इनके सभा में नारद मुनि आए तो एकदम खलबली मच गई कि अरे नारद मुनि आ गए। सब लोग तुरंत स्वागत के लिए उनका कोई पाद प्रक्षालन करने लगा, कोई फूल लेके आ रहा है, कोई आरती की प्लेट सजा रहा है कि नारद मुनि आ गए। तुरंत नारद मुनि को राजा के आसन पर बैठाया गया और फिर उनसे पूछा गया कि हम क्या सेवा कर सकते हैं, आप क्यों आए हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि मैं तो बस आपका हालचाल ले लूं और सब ठीक चल रहा है कि नहीं। तो इन्होंने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, अब आपने दर्शन दे दिया है तो बाकी जो भी बचा है वो भी ठीक हो जाएगा। हम्म। तो ये फिर बताने लगे कि मैं ब्रह्मलोक से आ रहा था तो मुझे ये पता चला कि यमराज के लोक में, यमलोक भी मैं गया तो यमलोक में आपके पिताजी हैं आजकल। ऐसा कि उन्होंने एकादशी का व्रत तो किया लेकिन उसका पारण समय पे नहीं किया। तो एकादशी व्रत का पारण समय पे करना चाहिए, जैसे 6 बजे अगर बताएगा तो 6 बजे, बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा हो जाए तभी करना। जैसे मान लीजिए आपको बताया गया कि 6 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक है पारण समय, तो हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है क्या मालूम, तो इसलिए 9:30 बजे तक कर लेना चाहिए पारण। और इधर से भी थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा 7 बजे, तो 7 से 9 इसके बीच में पारण करने का करना चाहिए। क्योंकि फिर जो है कभी बार कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि एकादशी का जो व्रत है आपके पिताजी ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, पहले ही तोड़ दिया था, जिसके वजह से इनको यमलोक जाना पड़ गया। लेकिन आपके पिताजी ने ये बोला है कि जाओ, ये नारद मुनि आप एक बार मेरे बेटे को याद दिला देना कि मैं यहाँ पर बहुत कष्ट भोग रहा हूँ। तो क्या मैसेज है, ये मैसेज है कि तुम थोड़ा दान करो और इस एकादशी के दिन दान करो, और एकादशी या द्वादशी के दिन दान करो और एकादशी का पालन करो, और ये क्रेडिट मुझे दो जिससे कि मैं आ, यहाँ, ये जो है यहाँ से मुक्त हो सकूं। कम से कम स्वर्ग तो जा सकूं, इतना क्रेडिट दे दो। हाँ। तो फिर नारद मुनि ने इस तरह से बताया। तो नारद मुनि ने उसकी ये भी बताई कि कैसे इसको पालन करना चाहिए। दशमी के दिन एक व्यक्ति को एक समय भोजन करना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी के दिन उठना चाहिए और उस दिन अच्छे से सुबह उठ करके जप तप इत्यादि करना चाहिए, और दोपहर में फिर से स्नान करके फिर से जो है अपने पितरों को भी
स्मरण करते हुए उनको भी कुछ जो है भक्ति अर्पित करना चाहिए। और एक दिन, उस दिन भी एक दिन ही जो है भोजन, एक बार, अब जैसा हो सके निर्जल हो सके तो निर्जल, इस तरह से व्रत करना चाहिए। और फिर भगवान की पूजा करनी चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? अ, यदि किसी ने पिंडदान वगैरह करना है तो आज के दिन वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अ, आप गाय को दे सकते हैं। कोई पिंड अर्पित करके गाय को भी दिया जा सकता है। और इससे फिर भगवान की अगरबत्ती, पुष्प इत्यादि से पूजा करनी चाहिए। और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराना चाहिए। और फिर अपने सारे संबंधियों को भोजन कराना चाहिए। इस तरह से एकादशी का पालन करना चाहिए। फिर नारद मुनि वहां से चले गए। और इस तरह इंद्रसेन राजा ने एकादशी का पालन किया, उसका क्रेडिट इनको दिया। तो फिर यमराज की कृपा से भी उनको आध्यात्मिक शरीर मिल गया और वो भगवान के धाम ही चले गए, उनके पिताजी। तो ये जो है छोटे शॉर्ट में मैंने बताया आपको। और विस्तार में भी इसकी कहानी है राजा इंद्रसेन की। उनके पिताजी का भी और भी बैकग्राउंड है, क्यों ऐसा हुआ इनके साथ, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी एकादशी छूटी क्यों इनकी। तो पिछली बार मेरे पास बुक थी तो उसके शायद हमने पढ़ा था। तो ये हम अभी ये एकादशी का हमने पढ़ा आज, लेकिन ये सेल लगी हुई है। जो कुछ भी हम करेंगे उसका 1000 गुना हमको फल मिलता है। तो कोशिश कीजिए, जो भक्तों को कोई सेवा नहीं है, कहीं नहीं जाना है, वो कम से कम 100 150 माला तो कीजिए, है ना। अगर कहीं जाना है, कुछ दिक्कत है और जॉब वॉब है तो फिर 64 माला कीजिए, है ना। अगर आप बड़ा नहीं सोचेंगे ना, तो अगर आप सोचेंगे 32 माला करूंगा, तब आप 25 ही कर पाएंगे। बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा। ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने एकादशी के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया। हमारे पास आज 3 मिनट है, तो कुछ समय है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आज की चर्चा में से, या फिर अदरवाइज भी अगर आपको कोई प्रश्न लगता है कि आ, आज की चर्चा के अलावा कोई प्रश्न है, तो ये एकादशी का बहुत दृढ़ता से आप पालन कीजिए। सब कुछ धरा का धरा रह जाता है दुनिया में, लेकिन ये जो तपस्या है, इससे हमारा जो इंद्रियों का जो बल है वो कम होता है। और तपस्या करने से ही इंद्रिय संयम आता है। इसीलिए ऑल्दो तपस्या से भक्ति नहीं बढ़ती, लेकिन हेल्प बहुत करता है। जैसे मान लीजिए कोई भोजन कम कर रहा है ना, ठूस ठूस के खा लिया, रात में पता चल रहा है 1 बजे 2 बजे पार्टी हो रही है और ठूस ठूस के खा लिया, तो कहाँ फिर 4 बजे उठेंगे। तो हाँ, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो और आपकी 16 माला हो, प्रयास कीजिए सभी लोग 16 माला कर लेने का। अभी जिन भक्तों ने 16 माला कर ली है वो है चंपा बिरादर माता जी, ज्योति माता जी, लता मोरे माता जी, रितु माता जी, चारू गोपी माता जी, सुनील प्रभु, उत्तम बिरादर माता जी, किरण माता जी, सीता माता जी, सुशीला माता जी। बाकी भक्तों को भी प्रयास करना चाहिए, है ना। 16 माला समय पे कर लो। और जो भक्त अभी नए जुड़े हैं उनको माता जी दे देंगे, करुणा माता जी दे देंगे। आसपास आप जहाँ भी माला मिलती है, 108 मनके की माला आप लेकर उसका जप कर सकते हैं, है ना। हरीश प्रभु आपको भी प्रयास करना चाहिए, 16 माला सुबह कर लेना चाहिए, है ना। मनोज प्रभु, अब देखो बहुत समय हो गया है, अब वहां तो टाइम भी थोड़ा डिफरेंस है, तो हम वही कर सकते हैं, है ना। ठीक है। यश अग्रवाल प्रभु आपको भी कंप्लीट करना चाहिए, 16 माला समय पे करना चाहिए। 16 माला दुनिया एक तरफ, 16 माला एक तरफ। अगर 16 माला नहीं हो रही टाइम पे ना, सब कुछ बंद कर दो, खाना पीना जो भी बंद करना है बंद करो, 16 माला टाइम पे होना, चाहे जो होगा। कोई रिश्तेदारी नातेदारी दोस्ती यारी कोई भी चीज ज्यादा इसमें कंसिडर नहीं करना। 16 माला सबसे, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप क्रिकेट भी खेलेंगे ना तो अच्छा खेल पाएंगे, 16 माला करेंगे। बाकी भक्ति के कार्य तो दूर की बात।
16 वाला अगर सुबह कंप्लीट करके अगर क्रिकेट खेलने भी कोई जाएगा तो बहुत उसका ठीक अच्छा रन बनाएगा। 16 माला में इतनी पावर है। प्रभुपाद एक बार माला लेकर के बोले, नाउ आई कैन डू एनी डैम थिंग इन दिस वर्ल्ड। प्रभुपाद बहुत कॉन्फिडेंट थे। ठीक है, फिर से मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, एनी क्वेश्चन कमेंट्स, और कुछ भी मन में आ रहा हो तो वो पूछो, हैंड रेज कर सकते हैं। हरे तो कृष्ण शीला प्रभु जी, माता धन प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी धन Yes, प्रणाम। धन्यवाद काम बोलिए। प्रभु जी हाँ। जो यात्रा ना नवंबर में जा रही है प्रभु जी, उसकी रजिस्ट्रेशन क्या इस अक्टूबर फर्स्ट तक ही कराने की बाद में करा सकते हैं? हाँ, बाद में भी करा सकते हैं, क्यों नहीं, दिक्कत नहीं। पर ये है प्रभु कि जी करा क्योंकि लो ना इस फर्स्ट बार अक्टूबर। हाँ, मेरी बेटी का पेपर भी 10 नवंबर को है, वो है ना सिटी का पेपर। अच्छा ठीक है, तो बात तो तो फिर बात चलो, मैं आपसे पर्सनली बात कर लूंगा ना, पर्सनली बात कर लूंगा। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, मैं 11 बजे आज कॉल करूँ आपको, 11 बजे। हाँ, 11 बजे कॉल। 11 आज आज फिर लेकिन 11 बजे एकादशी, मत कॉल करो आज। कल 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 कर, करूंगी, कल कल बात आज कर। तो हाँ, एकादशी ठीक है। है। ठीक प्रभु है, जी ठीक ठीक है, है, आज आज तो माला एकादशी वगैरह आज कर तो। लेती, ठीक है प्रभु जी, कल हाँ, करूंगी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, धन पर प्रणाम प्रभु जी। और कुछ किसी को पूछना है? एनीथिंग एल्स? ठीक है, तो आज, एक मिनट, आज बहुत शुभ दिन है। सब लोग इसका बहुत ख्याल रखिए। आज बहुत ही शुभ दिन है। खूब माला कीजिए, और प्रयास कीजिए, कम से कम 64 तो कर लीजिए। इतना तो कर लीजिए, 64, 64 में कमी मत कीजिए, क्योंकि कोई भी इतना बिजी नहीं है। इतना बिजी कोई भी नहीं। 64 करने का जरूर प्रयास कीजिए। 64 माला, ये सब, ये जितना चीज है ना, ये रिश्तेदारी नातेदारी सब धरा का धरा रह जाता है। इसलिए एक दिन एकादशी के दिन तो कम से कम 64 माला करने का जरूर प्रयास करना चाहिए। मैं तो पूना में था, हम देखे थे भक्त लोग सुबह 1-2 बजे तक, दोपहर में 1-2 बजे तक 64 माला कंप्लीट करके फिर प्रीचिंग करने जाते, सारे ब्रह्मचारी, सारे ब्रह्मचारी। हम्म, ठीक है, तो 64 माला करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण। ये ब्लेसिंग मांग रहे हैं, ठीक है, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। एक बार सब लोग अनम्यूट करके अ, आपस में सबके लिए ये प्रार्थना कीजिए कि सब लोग जो है, अच्छा पूर्ण 16 माला, अरे 64 माला कर पाए आज। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे 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 हरे, राम हरे हरे राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे। पूर्ण सिंह प्रभु, आप कुछ पूछना तो नहीं चाहते? हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही प्रभु जी? हाँ, बिल्कुल सुनाई दे रही है, बोलिए बोलिए। मेरा बोलने का कुछ भी नहीं है प्रभु जी। अब हाँ, इस बार मैं सक्सेस हुआ या लास्ट टाइम सक्सेस हुआ, इस बार ये एकादशी मैं फेल हो जाता हूँ, टाइम के अंदर नहीं कर सके, तो फिर उसका क्या रिजल्ट आएगा? अब तक मैं 3 साल मतलब, से सभी कर रहा हूँ, सभी करते आ हाँ रहा हूँ एकादशी। 3 साल हाँ 4 साल हो गए लगभग कर रहा हूँ, लेकिन इस बार इत्तेफाक नहीं हुआ टाइम के अंदर, बोलो जो भी बोलो। अब तो टाइम पे नहीं हो रहे ना प्रभु जी, आपसे पहले बताया, तो इसका कुछ नहीं, रिजल्ट ऐसा है कुछ नहीं नहीं, इसका मतलब? ऐसा कोई गड़बड़ नहीं हुआ। आपने अनाज खा लिया क्या आपने? नहीं नहीं, कुछ खाना पीना कहाँ है प्रभु जी, बैठे हुए अब तक तो आपके नाम से, भगवान के नाम से। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं टूटी आपकी एकादशी, चिंता मत करिए। हाँ? अच्छी बात। हरे हरे ठीक है, ठीक है, कृष्ण, धन्यवाद हरे प्रभु जी, धन्यवाद। कृष्ण। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर, अच्छा सुमेश माता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सुमेश माता जी, तो किया सुमेश नहीं आज माता अभी। जी। हाँ जय श्री प्रभु जी। हाँ, बोलिए बोलिए माता जी। प्रभु जी हमने व्रत तो किया नहीं, अब इसका मतलब वो क्या नियम क्या है, ऐसे शुभ है? यही सुमेश माता जी आपका, ये करुणा माता जी आपको कॉल करेंगे ना आज। करुणा माता जी, आप थोड़ा टाइम जी निकाल करके माता जी से डिस्कस कीजिएगा ना। ठीक है, जी जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, तो ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते हैं माता जी, आप इनके जी थोड़ा प्रभु है ना। ठीक है, तो जी, प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम सारू गोपी हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आप प्रणाम। गोवर्धन में आ रहे हैं? हाँ, क्या चीज? गोवर्धन में आ रहे क्या? हाँ हाँ, आ रहे ना, आ रहे आ रहे। मिलेंगे पहुंच कल गए, गोवर्धन में। पहुंच गए हैं बस, आपसे मिलेंगे। ठीक है। हाँ,
हम भी पहुंच रहे हैं मथुरा। अच्छा ठीक ठीक है ठीक हरे कृष्ण दंड। ठीक है। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा दंड प्रणाम।